तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ये अर्थ को हम स्फेरिकल मान के चल रहे हैं। मान लेते हैं कि अर्थ का रेडियस आर ई है। Yes. ये रेडियस हो गया हमारा आर ई, और यहाँ पे कोई मास रखा है दैट इज ऑफ एम, और अर्थ का जो मास है वो हम मान के चलते हैं एम ई। ठीक है, अर्थ का रेडियस हो गया आर ई। तो अब इस मास के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि अर्थ का पूरा जो मास होगा वो सेंटर पे रहेगा। यस सर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे। तो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। यस सर। अब अगर बात करें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना होगा एक्सेलरेशन, उसको जी मान लेते हैं। तो जी इज इक्वल टू होगा फोर्स को उसके मास से डिवाइड कर दें। यस सर। तो ये हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है हमें एम से एम कैंसिल हो गया। तो ये जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जी का वैल्यू जो अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे इतना होता है, जी एम ई अपॉन आर ई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे, जी की वैल्यू रख दो, एम ई की वैल्यू रख दो, आर ई की वैल्यू रख दो, तो ये कैलकुलेट करने पे आएगी आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अभी हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं, तो एक्सेलरेशन हमारा सेम टू सेम नहीं रहता है, एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबोव। ये तो था अर्थ के सरफेस के ऊपर, अभी हम पढ़ेंगे बिलो एंड अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो कितनी ग्रेविटी होती है, सबसे पहला केस हम कंसिडर कर लेते हैं अबोव द सरफेस। ठीक है, यस सर। अबोव द सरफेस, तो ये अर्थ है मान लेते हैं, इससे h हाइट पे, सरफेस से h हाइट पे कोई बॉडी है। ओके, इसका मास कितना है, स्मॉल m है। अर्थ का मास कैपिटल M E, इसका रेडियस R E। ओके, यस सर। तो अब इस पे कितना फोर्स लगेगा भाई, m के ऊपर, तो फोर्स होगा टोटल G M E M अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी R E प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा, फोर्स से डिवाइड कर देंगे इसको। यस सर। फोर्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका g से g कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, g को लिख सकते हैं हम जी एम ई, और यहाँ पे आर ई स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई यस सर। का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है आपका, अगर इसको मैं जी डैश मान लूं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होती है, ये जी एट सरफेस, जी यस, अब ये भी पढ़ा हमने, तो यस ये हो सर। जाएगा जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। यस सर। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ली तुमने, यस सर। पढ़ ली ना। यस सर। क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, क्या होता है n इंडेक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब होता है। तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे, 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर -2। ठीक है, यस सर। तो अब देखो यहाँ पे h अपॉन आर ई,
की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत छोटी है यस है ना, या कह सकते हैं कि h की वैल्यू आर ई से बहुत छोटी है। यस सर तो क्या होगा, जब अगर h अपॉन आर ई लिखेंगे तो h अपॉन आर ई और भी छोटा हो जाएगा। और देखो दूसरी पहली टर्म में आएगा h अपॉन आर ई, दूसरी टर्म में आएगा h अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, है ना। यस सर अगली टर्म में क्यूब आएगा, वो और भी छोटा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी टर्म्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स बहुत छोटी छोटी रहेंगी, तो इनको लिखें या ना लिखें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यस सर तो हम इसको लिख देते हैं ओनली 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई। बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया और बाकी की सारी टर्म छोड़ दी। ठीक है, यस सर omitting the terms of higher degree of h upon re, because क्यों छोड़ी, क्योंकि h upon re is very 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 less than 1। वन ओके, तो आपने देखा कि अबो द सरफेस जो g की वैल्यू होती है वो इतनी होती है ना। यस सर तो जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे g की वैल्यू कम होती चली जाएगी, है ना। यस सर कि माइनस हो रहा है ना 1 में से, यस सर तो हम कह सकते हैं कि g की वैल्यू जो है एज h इंक्रीजेस g डिक्रीजेस। ठीक है, g डैश जो है आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है। यस सर और अगर h आपकी इफ h इज इक्वल टू 1/2 आर ई हो जाएगा तो क्या होगा, 0। भाई h अगर 1/2 आर ई हो जाएगा तो ऊपर आर ई अपॉन आर ई आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो सर 0 हो जाएगा। ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जो मास कंसिडर करना पड़ेगा हमें, वो ये कंसिडर करना पड़ेगा, ये जो स्फीयर बनेगा ना हमारा इमेजिनरी, यस सर अब पूरा मास यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट करेगा इसे, तो सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट करने वाला कौन सा मास होगा, कौन सा स्फीयर होगा, ये वाला स्फीयर होगा। ओके, इस स्फीयर का मास हमने मान लेते हैं ms। यस क्लियर। सर तो Yes. अब जो इस पे फोर्स लगेगा वो ड्यू टू दिस स्फीयर लगेगा, अंदर वाले स्फीयर की वजह से। क्लियर है। यस सर तो ये हो जाएगा g ms m अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर। यस सर ओके, अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि एम एस अपॉन एम ई क्या होगा, एम एस क्या होगा, देखो अंदर वाले स्फीयर का भी रो उतना ही होगा, बाहर वाले अर्थ का भी रो उतना ही होगा, यस डेंसिटी सर तो सेम रहेगी ना। यस सर सो रो इनटू वॉल्यूम मास हो जाएगा। ठीक है, यस सर यस सर तो इसका कितना है, आर ई माइनस डी है, और इसका कितना है, आर ई क्यूब, सॉरी क्यूब, वॉल्यूम में क्यूब होता है। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एम एस अपॉन एम ई क्या हो गया, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई का होल क्यूब। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। नो सर अब हमें देखो क्या करना है कि एम एस की वैल्यू रखनी है इसके अंदर, तो एम एस क्या हो जाएगा, एम एस हो जाएगा आपका एम ई इंटू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई का होल क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सो एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी जी, एम एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी एम ई आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई का होल क्यूब, और नीचे एक और क्या है, नीचे है आपका आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
Yes, sir. ओके, अब देखो एक एम बी बचेगा यहाँ पे, एम तो है ही यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, इसकी दो पावर से इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएंगी। Yes, sir. अब यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेंगे, जी डैश क्या होगा, एफ अपॉन एम। ठीक है, Yes, sir. Yes, एम sir. से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ओनली जी एम ई अपॉन, ये बचेगा तुम्हारे पास, एक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ आर ई स्क्वायर, और ये जो आर ई माइनस डी अपॉन एक आर ई को मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है, Yes. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जी। ठीक है, आर ई से इसको डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर। क्लियर है, Yes, sir. तो ये हो गया बिलो द अर्थ। अब बिलो द अर्थ भी जी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डी बढ़ेगा वैसे वैसे जी डैश की वैल्यू डिक्रीज होती चली Yes, जाएगी। sir. सो एज डी इंक्रीजेस जी डैश डिक्रीजेस। ठीक है, Yes, sir. और एट डी इज इक्वल टू आर ई क्या हो जाएगा, अगर आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओ तो वहां पे जी डैश कितना हो जाएगा, Sir. 0. जीरो हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अर्थ के सेंटर पे जी डैश जो होगा वो जीरो होता है। क्लियर है, समझ में आई बात। जब हम अर्थ Yes. सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू तब भी डिक्रीज होती है, जब अर्थ सरफेस से नीचे आते हैं तो जी की वैल्यू तब भी डिक्रीज होती है। दोनों ही केस में जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, Sir. Earth surface. जी हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट सरफेस। ठीक है, Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू एट अर्थ सरफेस। क्लियर है, तो ये इस तरह से घुमा फिरा के भी एक नंबर का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, Yes, sir. ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ ग्रेविटेशन के कंटेक्स्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, Yes, sir. तो ये है अर्थ का वही रेडियस हमारा आर ई। मान लेते हैं कि एक मास है यहाँ पे m। ठीक है, इस मास की हाइट अभी h1 है, और हम इसको उठा के कहां से कहां तक ले जाते हैं, h2 तक लेके चले जाते हैं। क्लियर है, Yes, sir. ये h1 हाइट पे है इसकी सरफेस से, और ये h2 हाइट पे है। तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये r1 डिस्टेंस है इसके सेंटर से, और ये जो दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम समझ लेते हैं कि ये r2 है। क्लियर, Yes, sir. तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा भाई, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, जो हम इसको उसकी सरफेस से यहां से उठा के यहां तक लेके जा रहे हैं, तो हमें कुछ काम करना पड़ रहा है, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए एनर्जी। ठीक है, Yes, sir. Yes, सो sir. दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, तो हम अगर वर्क डन निकाल लें कि यहां से यहां तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया है, तो उस वर्क डन को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसी वर्क डन के बराबर होगी। Yes, इसको sir. यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं हम V से। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन, क्योंकि वही वर्क डन उसमें एनर्जी की फॉर्म में इकट्ठा हो जाए। क्लियर है, Yes, sir. तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमें पता ही है कितना है, Yes. फोर्स पता है हमें, इस m mg, sir. mg. पे कितना फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, Yes, तो sir. अभी पढ़ा हमने, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, इतना ही फोर्स लगेगा ना इस पे। Yes, sir. भाई ये ड्यू टू अर्थ कितना फोर्स लगेगा इस पे, mg तो है ही, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी है आपका। Yes, sir. क्लियर है, Yes, sir. तो ये जो जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर है,
अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। ठीक है, या हम पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, मान लो R1 से लेके और R2 तक लेके जा रहे हैं हम इसको, तो R1 R2 करेंगे यहाँ पे, और फोर्स और dr ये पढ़ चुके हैं हम। FDR करते हैं अगर हम, तो हम निकाल सकते हैं वर्क डन। यस सर। इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ वर्क डन। क्लियर? सो इतना Yes. वर्क हमें करना पड़ेगा R1 से R2 पॉइंट तक उसको लेके जाने के लिए, इतना Yes. FDR। Yes. ठीक है, F की वैल्यू रख दो इसमें, यहाँ पे R1 R2 आ जाएंगे। F की वैल्यू है तुम्हारी GMEM अपॉन R स्क्वायर dr। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, -1/r। Yes sir. तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर ले लो, GMEM को बाहर ले लिया हमने, 1/r² का dr करा तो ये आ गया -1/r, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2। R2. ठीक है, Yes. तो ये क्या वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गया आपका माइनस, ये वाला माइनस बाहर ले लेंगे, Yes. GMEM, और यहाँ पे आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R। R1. तो ये आ गई आपकी वर्क डन। सो ये वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? Yes sir. तो किसी भी बॉडी को अगर हम R1 से उठा के और R2 तक लेके जाते हैं तो उसके लिए हमें इतना पोटेंशियल एनर्जी लगता है। क्लियर है? लेकिन अब Yes. बात आती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। मान लो इसी पॉइंट की बात करता मैं, तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो वो हम कंसीडर करते हैं कि लेटेस्ट से इस मास को हम उठा के इंफिनिटी से लेके आ गए। ठीक है, Yes. तो इंफिनिटी से लेके आएंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। और yes sir. इंफिनिटी हो जाएगी ना। Yes so sir. at infinity 1/r will be equals to 0, ये 0 हो जाएगा। Yes sir. तो किसी पॉइंट पे एट ए पॉइंट h2 कितनी हो जाएगी, मान लो h2 का डिस्टेंस हम अगर मान लें r, अगर h2 का डिस्टेंस r होता तो फिर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -GMEM अपॉन r। तो क्योंकि ये R1 हो जाएगी आपकी 0। क्लियर है? Yes sir. तो किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है -GMEM अपॉन r। क्लियर कंसेप्ट? Yes sir. ओके, अभी इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एग्जांपल दिया है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 8.3। 8.3 क्या कहता है कि आपके पास है एक स्क्वायर के 4 पॉइंट है, चारों पे आपके कॉर्नर पे m मास रखा हुआ है। देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है स्केलर है, Sir. एनर्जी कैसा है, वेक्टर है स्केलर है, Sir. Scalar sir. स्केलर है। तो एनर्जी स्केलर है तो इसको स्केलर की तरह ही ऐड करेंगे। Yes sir. ठीक है, तो स्केलर की तरह कैसे ऐड करते हैं, सिंपली ऐड कर दो बस। Yes sir. इसमें तो डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ देखने की जरूरत पड़ती नहीं हमें। Yes तो sir. इसकी लेंथ दी है इसने L, ये जो स्क्वायर है इसका साइड दिया है उसने L। तो अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फॉर पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L, आल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर पे भी हमें पोटेंशियल निकालना है, बट सबसे पहले हमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी पढ़ा हमने कि V की वैल्यू किसके बराबर होती है, -GMEM अपॉन R के बराबर होती है ना।
तो अब कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? देखो, अगर ये मैं इसको ए पॉइंट ले लूं, इसको बी ले लूं, इसको सी ले लूं, इसको डी ले लूं, Yes. मास के कितने पेयर बन रहे हैं? देखो, एक तो ए बी का पेयर बनेगा, Yes, sir. एक बी सी का पेयर बनेगा, एक सी डी का पेयर बनेगा, एक डी ए का पेयर बनेगा। तो 4 पेयर बन गए। Yes, sir. 2 पेयर हो रहे हैं, कौन से? डायगोनली। एक ये पेयर बनेगा बी और डी का, और एक ए और सी का पेयर बनेगा। ठीक है, Yes, sir. पेयर समझ में आए कैसे बनते हैं? Yes, sir. कोई भी 2 मास पकड़ लो, उन 2 मास के रेस्पेक्ट में उनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो बी और सी का पेयर बना, एक सी और डी का बना, साइक्लिक। चलो, बी और सी और डी और ए और बी, 4 पेयर तो ये हो गए। 2 पेयर और बने डायगोनली, एक पेयर ये इसके साथ बनेगा बी और डी का, और एक पेयर ए और सी का बनेगा डायगोनली। ठीक है, तो इसकी Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ए बी, बी सी और सी डी और डी ए की पोटेंशियल एनर्जी, तो 2 पोटेंशियल एनर्जी होंगी आपकी यहाँ। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखो, दो सबकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगी। इसकी इसके रेस्पेक्ट में उतनी होगी जितनी की बी और सी की, सी और डी की, डी और ए की, क्योंकि दो बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये आ जाएगा आपका माइनस जी एम एम अपॉन आर। कोई डाउट इसमें? किसी एक की पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई। अब क्योंकि 4 पेयर है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. माइनस, अब डायगोनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें। Yes, दोनों sir. के बीच की कितनी डिस्टेंस होती है डायगोनल की? Sir, root 2L. √2L। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस हमारी √2L। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 2 पेयर बन रहे हैं तो ये आ जाएगा 2G mm अपॉन √2L। 2L. यहाँ R की जगह हमें L लिखना था, तो इसकी जगह भी L बना दो। ठीक है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस जी एम स्क्वायर, कॉमन ले लो, कितना बचा? एल भी कॉमन ले लो बाहर, तो ये बचा 4 प्लस 2/√2। क्लियर है? Yes, sir. तो ये आ गया आपका आंसर। इसमें 2 बाहर ले लो, और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल 5.41, माइनस रखना पड़ेगा जी एम स्क्वायर अपॉन एल। ये हो गया आपका पहला पार्ट। क्लियर? Yes, sir. अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि सेंटर पे ग्रेविटेशन, सेंटर पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो अब डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट होगी? सेंटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, Yes. तो पोटेंशियल एनर्जी है सेंटर, सेंटर से चारों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होंगे। Yes. Yes, sir. तो कितनी डिस्टेंस होगी? √2L को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो L by 1/√2, L by. Yes, sir. L/√2 आ जाएगा। तो V कितना आ जाएगा? -4 G M. M GMM नहीं आएगा, अब एक ही M रहेगा। सो V इज इक्वल टू -4 GM। दूसरा मास तो है ही नहीं ना, सेंटर के Yes. रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम बस। Yes. GM अपॉन L upon root 2, sir. L अपॉन √2। तो ये हो जाएगा आपका -4 √2 GM अपॉन L। Sir. क्लियर है? तो इस तरह से निकालते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। Yes, sir. कंसेप्ट समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए
तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।